हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अमेरिका की ना सिचुएशन एक अलग ही लेवल पर जा रही है क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है। ध्रुवीकरण यानी कि अलग अलग राजनीतिक विचार बिल्कुल ही अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक विचारधारा बिल्कुल ट्रंप के खिलाफ है और एक विचारधारा इतनी ज्यादा ट्रंप को सपोर्ट करती है कि इन्हें ट्रंप के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। और ये होना किसी देश में गलत नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव लोकतंत्र पे बहुत बुरा पड़ता है क्योंकि अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। जब ये ध्रुवीकरण कम होता है तो स्थिरता रहती है और यही अस्थिरता आज हमें अमेरिका के अंदर दिखाई दे रही है और इसलिए आज हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट अमेरिका में हुए। देखिए, अमेरिका में मल्टीपल लोकेशंस पे 1200 से ज्यादा अधिक स्थानों पर आज के समय पर ये विरोध हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यहां ट्रंप की पॉलिसीज को एक तरीके से विरोध किया जा रहा है और बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है। ठीक है, नफरत वाले आप देखिए, जैसे नफरत हमें महान नहीं बनाएगी, यानी कि हेट्रेड विल नॉट मेक अस ग्रेट, हमारी सरकार से हाथ हटाओ, ऐसे टाइप के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहली बात, इस टाइप के स्लोगन्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ट्रंप यहां पर डायरेक्टली सरकार पे हाथ डाल रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को बोल रहे हैं कि अपनी वर्क रिपोर्ट दो और वर्क रिपोर्ट नहीं दोगे तो तुम्हें हटा देंगे, तुम्हें यहां से निकाल देंगे। राइट, अब आप एफबीआई को बोल रहे हो कि वर्क रिपोर्ट दो। भाई साहब, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कहां से वर्क रिपोर्ट मिल पाएगी? एफबीआई दूसरों पर नजर रखता है, तो क्या वो ये वर्क रिपोर्ट देगा कि हमने आज इस पर नजर रखी, इतने लोगों को हमने आज टारगेट रखा? राइट, ताकि ये वर्क रिपोर्ट सरकार में दे और फिर अगले दिन से वो जो क्रिमिनल्स जिन पर नजर रख रहे थे वही गायब हो जाएं। ठीक है, हर चीज की वर्क रिपोर्ट नहीं मांगी जा सकती। ऐसे ही हर चीज में आप डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि सरकारी दक्षता का विभाग लाकर उससे सरकारी अधिकारियों पर आप दबाव नहीं डाल पाएंगे, लेकिन ट्रंप एग्जैक्टली ऐसा ही कर रहे हैं। तो इससे जो उदारवादी लोग हैं और जो लिबरल फैक्शंस हैं वो ट्रंप से बहुत ज्यादा परेशान है। एक्चुअल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये उदारवादी फैक्शंस ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मेन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षवाद को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ही ये पावर में आए, इन्होंने पेरिस डील से दोबारा अमेरिका को बाहर निकाल दिया। अब भाई साहब, पेरिस डील 2015 में यूएनएफसीसीसी की समिट पेरिस में आती है और सबसे लैंडमार्क डील है आज के समय में पर्यावरण परिवर्तन से जूझने के लिए। ठीक है, लेकिन आप क्लाइमेट की बात को ऐसे ही हवा में उड़ा रहे हो। क्लाइमेट चेंज तो हो ही नहीं रहा है, ये क्या बात है भाई साहब? हमें दिख रहा है क्लाइमेट चेंज होते हुए। राइट, इसके साथ साथ यहां ट्रंप ने जो फेडरल एजुकेशन है उस डिपार्टमेंट को ही कंप्लीटली खत्म कर दिया। राइट, यानी कि अब एजुकेशन के लिए कोई सहायता ही नहीं मिलेगी। और सोचो आप, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, शिक्षा से कितने लोगों में बदलाव आता है। राइट, ट्रेड पॉलिसीज आप इनको देख लो। लिबरेशन डे पर ही अमेरिका के ऐसी बात करते हैं कि अमेरिका को लूटा गया, अमेरिका को प्लंडर किया गया, इसलिए सारे देशों के ऊपर हम टैरिफ लगा रहे हैं। राइट, और अपने पार्टनर्स यूरोपियन संघ, यूके, ऐसे देश, इजराइल, इनके ऊपर तक टैरिफ लगा दिए हैं। ठीक है, जो इनके ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं, हर हालत में इनके साथ रहते हैं। ठीक है, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले ही टर्म से, देखिए इनके पहले ओबामा थे, ओबामा ने एक लैंडमार्क स्कीम दी थी हेल्थ केयर में, हेल्थ इंश्योरेंस के केस में ओबामा केयर। ठीक है, लेकिन ट्रंप का यह उद्देश्य था कि ओबामा ने जो भी किया उसको मैं कैंसिल आउट करूं, तो इन्होंने आते ही ओबामा केयर को हटवा दिया और फिर मेडिकेयर में लोगों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के खर्चे को और ज्यादा कटौती की। अब इससे परेशानी क्या है? देखो, अमेरिका में जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो जन स्वास्थ्य प्रणाली है, वो बहुत कमजोर है। राइट, और यहाँ आप हॉस्पिटल से मुफ्त ट्रीटमेंट, फ्री में आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। राइट, अब यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर लोगों को इंश्योरेंस भी नहीं मिल पाए तो लोग अपना इलाज कैसे करवाएंगे? अभी एक व्यक्ति यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन काफी ज्यादा पैसे लगने के बावजूद अपना इलाज करवा पाता है क्योंकि उसको पता है कि ये पैसे इसको इंश्योरेंस में वापस मिल जाएंगे और इसलिए अमेरिका में इंश्योरेंस में काफी ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन अगर आप यहां भी कटौती करने लगो तो बहुत सारे लोगों की जानें भी जा सकती हैं। ठीक, तो इस प्रोटेस्ट को करवा कौन रहा है आखिर? ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजिबल है, मूव ऑन है, ये लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, इंडिविजिबल यानी कि हमें कोई नहीं तोड़ सकता, मूव ऑन यानी कि आगे बढ़िए, पुरानी बातों पर ध्यान मत दीजिए।
ऐसे संगठन है, ठीक है। और इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक पार्टी है जो वैसे भी आपके रिपब्लिकन्स के खिलाफ है, दो ही तो मेजर पार्टी है, डेमोक्रेट तो हमेशा खिलाफ रहेंगे। इनफैक्ट इनकी पार्टी के बाहर के भी ऐसे सदस्य हैं जो यहाँ ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। इनफैक्ट महिलाएं इन विरोधों में सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। देखिए, ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन्स और ये थोड़े से सेंटर राइट है, लेकिन ट्रंप का जो आइडियोलॉजी है, इनका जो विचार है, वो ज्यादा राइट विंग दिखाई देता है और ये मैस्कुलिनिस्ट आइडियोलॉजी है, ठीक है। यानी कि ये थोड़ी सी रेसिस्ट भी है, मतलब एज सच वाइट लोग जो हैं उनको प्राथमिकता देने की पॉलिसीज हैं, थोड़ी बहुत ऐसी दिखती है कि ट्रंप को जो सपोर्ट है, समर्थन है, वो वाइट लोगों को ज्यादा मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये इतने ज्यादा रेसिस्ट और राइट विंग टाइप की सरकार है, तो नेचुरली इनकी जो सरकार है इनमें महिलाओं के अधिकारों की ज्यादा बात नहीं की जाती। जैसे ट्रंप जब पावर में आने वाले थे तो उस समय पहले टर्म में 2016-17 की बात है, तो ये आते ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां उन्होंने जजेस की नियुक्तियों में ऐसे ही राइट विंग आइडियोलॉजी वाले जजेस को नियुक्त करना शुरू कर दिया। और फिर ये जो राइट विंग जजेस थे, ये महिलाओं के जैसे अबॉर्शन के अधिकार को छीन लेते हैं, राइट टू अबॉर्शन को छीन लेते हैं। तो ट्रंप जब पहले पावर में आने वाले थे तब भी महिलाओं ने यहाँ काफी विरोध किया था, क्योंकि महिलाओं के गर्भपात के अधिकारों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इनफैक्ट ये जजमेंट लाया गया, फिर महिलाओं के गर्भपात के अधिकार खत्म हुए और अब यूएस के अलग अलग राज्यों में गर्भपात के अलग अलग अधिकार हैं। कुछ राज्यों में तो गर्भपात अलाउड ही नहीं है, इलीगल है, जैसे कि अलाबामा का स्टेट, राइट। ऐसे ही 2024 में आप देखें, यहां भी महिलाओं का जो रुख है वो बेसिकली ट्रंप के ज्यादा सपोर्ट में नहीं रहा है। कुछ महिलाएं हैं, जैसे व्हाइट महिलाएं हैं, उन्होंने ट्रंप को ज्यादा समर्थन दिया, लेकिन जो ब्लैक महिलाएं हैं उन्होंने ट्रंप को ज्यादा समर्थन नहीं दिया। लेकिन इनके पास भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कमला हैरिस को काफी कम वोट मिले हैं। असल में कमला हैरिस का जो पूरा प्रचार चला है उसमें ऊर्जा की काफी कमी पाई गई है और उसमें भी महिलाओं के समर्थन की काफी कमी देखने को मिली है। और इसलिए आप यहाँ पर देखते हैं कि ये हैंड्स ऑफ जो आपके प्रोटेस्ट हैं, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इलेक्शंस में यही आपकी नाराजगी जाहिर हुई, लेकिन ये नाराजगी कन्वर्ट नहीं हो पाई और ट्रंप पावर में आ गए। तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे ट्रंप अपनी एक्शंस और लेते जाएंगे, वैसे वैसे अमेरिका में पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण और बढ़ता जाएगा। इसके लिए ट्रंप को अपने जो विरोधी हैं उनके साथ भी कंसेंसस बनाने के लिए एफर्ट्स लेने चाहिए। भारत के लिए भी यहाँ पर यही सीख है, यही लेसन है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कंसेंसस बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परेशानी का समय है, क्लाइमेट चेंज है, दुनिया भर में झगड़े चल रहे हैं, वॉर्स चल रहे हैं, राइट, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। लेकिन परेशानी के समय में अगर कंसेंसस बना रहेगा तो देश आपका एकजुट रहेगा और एक स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन है, इस सवाल को भी देखिए, हैंड्स ऑफ विरोध प्रदर्शन किस कारण आयोजित किए गए थे? ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीतियों की वजह से, ट्रंप प्रशासन द्वारा आर्थिक विकास की योजना पर, इनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर, या फिर इनके द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार पर। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू पीपल।